Assalamualaikum everyone. This is Dr. Noor from NW Consultancy, and today I'm going to talk about one of the very prestigious scholarships, which is a fully funded sort of a scholarship in Australia. Let me give you a clarity why Australia and why fully funded scholarship as a BDS will benefit you. सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट जो इतना ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है when compared to US, Canada, and all other states because as UK भी saturated हो गया है and the market is very off these days. क्यों? फर्स्ट ऑफ के यूके में मास्टर्स 1 साल का होता है, जाना आसान होता है, कम अमाउंट ऑफ पैसा लगता है, सो पीपल प्रेफर गोइंग देयर एंड देन दे प्रेफर गिविंग ओआरई. कनाडा इसलिए क्योंकि वो इमिग्रेशन ऑफर कर रहा होता है तो बहुत सारे लोग उसके रूट के थ्रू वो मूव कर जाते हैं. यूएस इसलिए कि वहाँ भी मास्टर्स होता है, लोगों के रिश्तेदार होते हैं, तो दे मूव देयर एंड दे थिंक दैट यूएसए इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. हाउएवर देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज ओवर देयर एज वेल. When it comes to Australia is a very golden opportunity if you are a dentist specifically, and it has been my dream place since ever. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आपने 2 लाइसेंसिंग एग्जाम देने होते हैं if you want to practice as a dentist. Although I know the ADC part 1 and part 2 both are really difficult and it might cost you a lot of time, a lot of money, a lot of efforts in the longer run, but still it's a less toll on your mental health. सही है. सो एंड सिग्निफिकेंटली ऑस्ट्रेलिया में पे भी अच्छी होती है. लाइक सिंस हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेजेस ज़्यादा हैं, तो यू गेट द अपॉर्चुनिटी ओवर देयर एंड सिंस द एरिया इज़ नॉट वेरी मच पॉपुलेटेड, सो यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ स्पेस. सो ऐसा नहीं है कि एक एक सीट के लिए हज़ार लोग compete कर रहे होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू how much caliber do you have. Apart from that, when it comes to a fact कि भाई यू आर समवन हु इज़ अ मीडियोकर डेंटिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जिसकी पे बेसिक 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो महीने के खर्चों में ही निकल जाता है, कुछ ऐसा सेविंग नहीं होती. और अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास सेविंग होती भी है तो वो 5-6 लाख होती है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट सफाइस टू मूव अब्रॉड. However, this is one of the kind of the scholarship which will help you get your dream scholarship if you are dedicated enough. ठीक है. फुली फंडेड स्कॉलरशिप का पहले मतलब समझ लेते हैं. फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ ट्यूशन फी वेवर नहीं दिया जाएगा, बट आपको रिटर्न टिकट्स भी दी जाएंगी, आपको जो है अकोमोडेशन भी दी जाएगी, आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. विल सी कि इस स्कॉलरशिप में स्पेसिफिकली क्या दिया जा रहा है, बट देयर आर लॉट ऑफ पर्क्स एसोसिएटेड विद इट एंड along with that there are certain miscellaneous rewards that are even given. So let's move ahead and see what does this scholarship has to offer to Pakistani students, specifically the dentists. So it's a prestigious, fully funded scholarship program by the Australian government, which is to build leadership capacity and support development in partner countries like Pakistan. This program aims to strengthen professional networks between Australia and Pakistan while developing future health leaders in healthcare and other critical sectors. Specifically, we are talking about the healthcare sector, तो हम healthcare की ही बात करेंगे. Okay, this scholarship actually provide world-class education, that too in Australia. Secondly, it's fully funded, so complete financial support is provided, and it allows you to connect with other professional people through professional networks and industry leader. अच्छा, जो एक बहुत अहम बात है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो ये है कि जब भी हम बात करें या हम देखें कि कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा है, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपनी रिजिड रिक्वायरमेंट्स जो हैं सेट कर ली हैं, बट वाइल आई वाज रिसर्चिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया सिंस इट हैज़ बीन माय ड्रीम प्लेस, तो मैंने हमेशा लोगों को यही सुनते देखा है कि दे आर गोइंग देयर फॉर मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ. सही है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और वन ऑफ द काइंड ऑफ द यू नो एग्जैक्ट रूट जो कि लोग ट्रीट करते हैं. लेकिन आई हैव ऑलवेज सीन देम कि वो 1 साल की जो फीस या 1 सेमेस्टर की फीस, विच इज लाइक 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 सेमेस्टर की फीस भी उनको 40 लाख रुपए पड़ती है. दैट मीन्स 40 फॉर 2 years, इट विल मेक 4 4 16, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का सिर्फ ट्यूशन फीस का खर्चा है, और ऊपर से आप 40 लाख रुपए और टॉप अप कर लो, तो मतलब 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कहीं नहीं गए. इफ यू आर फंडेड कंप्लीटली, तो व्हाट्स द हार्म इन दैट. ठीक है. Okay, so when it comes to finding opportunities for Pakistani dentists, when it comes to this scholarship, तो आपको advanced dental education मिलती है. Again, that's packed with evidence practices. Again, modern technology का access भी होता है, international healthcare system से आप one-on-one भी हो जाते हो, और leadership development capabilities भी बन जाती हैं.
इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होता है कि आप जो है पाकिस्तानी सिटीजन होने चाहिए और यू शुड बी रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि आप कनाडा में रिजाइड कर रहे हो, आपके पास उसकी पीआर है एंड यू आर स्टिल अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, सो यू वोंट बी एलिजिबल। Your minimum educational requirements are 16 years of education, which is like 16 years of your bachelor's degree, which is your BDS degree. Age limit is 45 years. सही है, आप अगर 45 years तक के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। Your work experience should be at least 5 years in relevant professional experience. This is one of the critical things which comes here. So if you have at least 5 years of relevant work experience, you can apply in here. Post study commitment, you must return to Pakistan for 2 years. Okay, work experience में एक और बात ये है कि it could be altered, like there are other things like your leadership skills, your leadership capacities, all things can be evaluated and then your work experience will be counted. So you don't have to be very skeptical about it. आप इसकी detailed requirements as per the course, क्योंकि कभी कभार course के related जो है ना ये vary करती है। ये मैंने general requirements इसके अंदर cater की हैं, आप course specific requirements देखकर उस हिसाब से आप apply कर सकते हो। एक जो शर्त है वो ये है कि आप जब ये अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो तो आप पाकिस्तान वापस आओगे और यहाँ पर सर्व करोगे और 2 साल से पहले आप पाकिस्तान छोड़ नहीं सकते। ओके, you for BDS you should have a dental degree, you should have be registered with PMDC, you should have relevant experience, specifically the clinical experience, maybe the teaching or the administrative experience, और यूनिवर्सिटी एडमिशन में जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी आपने मीट करनी है। ओके, वन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर है वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको एकेडमिक आइल्स चाहिए होगा। यू शुड हैव मिनिमम 6.5 ओवरऑल बैंड, मतलब ओवरऑल, क्योंकि आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो हर बैंड में एटलीस्ट आपका 6, हर मॉड्यूल में आपका एटलीस्ट 6 आना चाहिए और ओवरऑल आपका 6.5 आना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो यू वोंट बी एलिजिबल। सो इफ यू आर प्लानिंग ऑन अप्लाइंग टू दिस स्कॉलरशिप, मेक श्योर यू हैव योर आइल्स स्कोर और आइल्स कार्ड और आइल्स रिजल्ट विद यू, बिकॉज otherwise you won't be able to apply for this. Okay, there are certain required documents that you should be presenting it. इसको मैं specific website से भी बता दूंगी, but generally इसको cover कर लेते हैं। You should have official transcripts and degrees जो आपको provide की जाती हैं। You should have English test results जो कि बहुत recent होने चाहिए, ऐसा नहीं है 10 साल पहले एग्जाम दिया और फिर जो है आप अपना टेस्ट रिजल्ट शो करो। You should have your valid passport with you. You should have CV specifically on the Australian format. You should have strong references and a developmental plan कि आपने किस तरह से अपनी हेल्थ केयर को रिवाइव करना है या रेवोल्यूट करना है थ्रू ऑल दीज थिंग्स। एप्लीकेशन प्रोसेस ये होता है कि आपको ओएसएस का एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, उसके अंदर आपने लॉग इन करना होता है, अपनी डिटेल्स फिल इन करनी होती हैं और अपनी एप्लीकेशन फिल करनी होती है। आपने 19 सेक्शंस होते हैं, इट्स अ वेरी डिटेल्ड फॉर्म, 19 सेक्शंस होते हैं, उसके अंदर आपने अपनी हर एक बेसिक डिटेल देनी होती है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। देन आपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना होता है, अपनी एलिजिबिलिटी और कंप्लीटनेस को रिव्यू करना होता है। रिव्यू होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है और फिर आपकी प्लेसमेंट होती है इफ यू गॉट सिलेक्टेड। ओके, सो if you are the one or planning on to apply for Australian Award Scholarship, you should know कि क्या benefits हैं। Your full tuition fees will be covered. You'll be provided return airfare to Australia. That means you can come back to your home after your degree, and you'll be funded बाहर जाने के लिए भी। मतलब अगर करंट सिनेरियो में देखें तो 3 से 4 लाख रुपए का रिटर्न टिकट उससे कम नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एशिया के अंदर भी जा रहे हो या अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसको पता होगा 40-50 हज़ार से कम का टिकट नहीं है। मंथली लिविंग अलाउंस भी आपको मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस और एस्टेब्लिश्ड अलाउंस भी आपको मिलता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ग्लोबल रिकग्निशन भी आपको मिलती है और प्रोफेशनल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है। सो लेट मी टेक यू टू माई स्क्रीन एंड शो कि हमारे पास क्या है और आप किस तरीके से इसके बारे में सर्च कर सकते हो। दिस इज ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप की एक्चुअल वेबसाइट। आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे आप चले गए, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, आप यहाँ पर जरा बेनिफिट्स पढ़ लो। फुल ट्यूशन फीस मिलती है, रिटर्न एयर टिकट मिलता है, एस्टेब्लिशमेंट अलाउंस A1's ओनली पेमेंट एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, एक साथ ही आपको पैसे दे दिया जाते हैं। लिविंग एक्सपीरियंस आपको लिविंग एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पैसे दिए जाते हैं और हेल्थ केयर कवर होती है आपकी। प्री कोर्स इंग्लिश अगर आपको चाहिए होता है तो उसकी फ़ी कवर होती है, आपको सप्लीमेंट्री एकेडमिक सपोर्ट मिलती है और फील्ड वर्क और रिसर्च वर्क के लिए भी अगर आपकी कंट्रीब्यूशन दरकार होती है तो उसमें भी आपको हेल्प कर देते हैं।
व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स, हम पहले वो देख लेते हैं कि डेट्स क्या हैं, ताकि आपके जहन में हो कि आपने कब कब अप्लाई करना है और आप किस सिनेरियो में और कब तक अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें दिया हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान का शुरू हुआ है 1 फरवरी 2026 एंड यू कैन अप्लाई टिल 30 अप्रैल 2026। सो यू हैव ऑलमोस्ट 2 months टाइम फ्रॉम नाउ। तो आप अभी से अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली विल बी अहेड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता, और हमेशा ये जो स्कॉलरशिप्स होती हैं बहुत कॉम्पिटिटिव होती हैं, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर देम अर्ली, क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं व्हेन दे लाइक अप्लाई इन द वेरी एंड, तो जाहिर है वो उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाते। एंड इन द रियली एंड दे से कि यार हमें तो स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, पता नहीं किसको देते हैं और क्या देते हैं। सो इट्स जस्ट अबाउट हाउ अर्ली डू यू प्रिपेयर फॉर इट। ओके, व्हेन वी कम टू ऑस्ट्रेलिया, हियर इज पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में आप जो है अप्लाई, आप देख सकते हो कि पाकिस्तान अवार्ड स्कॉलरशिप में क्या क्या है। ओके, देयर इज अ कंप्लीट बुकलेट फॉर दैट। ठीक है, आप यहाँ पर जाते हो, आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो कि पाकिस्तान में जब लोगों को मिलती है स्कॉलरशिप तो किस बेसिस पे मिलती है। प्रायोरिटी ऑफ फील्ड्स में क्लाइमेटिक चेंज है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल है, एग्रीकल्चर एंड वाटर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारा हेल्थ केयर भी आता है। ओके, these are all the benefits, and then comes the eligibility. Okay, you should be a Pakistani citizen. You shouldn't be a citizen of Australia. You should have completed 16 years of education. You should not be more than 45 years. You should submit a development impact and linkages plan. एप्लीकेशन डेट्स की अगर हम बात करें तो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में भी बात कर चुके हैं। अच्छा, आपने जो अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है वो थ्रू ओएसिस करनी होती है। मैं पोर्टल भी खोल के दिखा देती हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट्स आपको पता हो कि आपके पास क्या होने चाहिए। कंप्लीट डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड लिंकेजेस प्लान होना चाहिए। टेम्पलेट ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। टर्शरी डिग्री मतलब बैचलर्स और मास्टर्स होनी चाहिए, जो कि डिग्री सर्टिफिकेट्स आप सबमिट करोगे। आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, बोथ साइड्स आप दोगे। ठीक है, डिग्री दोगे और ट्रांसक्रिप्ट भी दोगे। डिटेल सीवी दोगे। टेम्पलेट इज अगेन अवेलेबल ऑन ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स वेबसाइट। आइल्स, टोफल या पीटीई का रिजल्ट होना चाहिए, विच इज़ ऑब्वियसली 6.5 एज ऑफ आइल्स। एकेडमिक रेफरेंसेस होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स बाय कोर्स वर्क एप्लीकेशन कर रहे हो, एक होता है मास्टर्स बाय रिसर्च एप्लीकेशन, वन बाय मास्टर्स बाय कोर्स वर्क एप्लीकेशन। जैसे अगर आप पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हो तो पब्लिक हेल्थ दो किस्म के होते हैं, एक तो रिसर्च बेस्ड होता है और एक होता है आपका कोर्स वर्क रिलेटेड होता है, जिसमें आप सिर्फ कोर्स रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो। तो उसके हिसाब से अपने अपने एकेडमिक रेफरी रिपोर्ट सबमिट करनी होती हैं। एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस भी आपने सबमिट करना होता है, इसका भी दिया हुआ होता है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर पब्लिक सेक्टर एप्लीकेट्स। ओके, अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, तो आप ओएसिस के ऊपर जाते हो, ये आपका पोर्टल होता है। इसके ऊपर like you will be logging or registering over here. ठीक है, if you don't have an account तो आप यहाँ से रजिस्टर करोगे। ठीक है, you'll have to fill in your email, you have to confirm your email, you have to give your female family name or given name or date of birth and contact number. So you have to fill this name and you have to start your form. इसके बाद आपको एक लिंक रिसीव होगा on your registered email and you'll start from there. फिर आपको एक अपनी ईमेल पे एक पासवर्ड जनरेट आपको मिलेगा, उस पासवर्ड को आप एंटर करोगे और फिर आप इसके अंदर लॉग इन कर जाओगे। ठीक है, इफ़ यू वांट कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं कि स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह इसके अंदर अप्लाई करना है, तो लेट मी नो, आई डेफिनेटली डू दैट फॉर यू। बाकी एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी वो ये थी कि आप जो है इसके लिए कोर्सेज सर्च कर सकते हो। कोर्सेज को सर्च करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाते हो, creecourse.education.government.au। यहाँ पे आप कोर्स सर्च करते हो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कौन कौन से कोर्सेज सर्व कर रही है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट स्टेट्स हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, तस्मानिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी, न्यू साउथ वेल्स एंड ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। इसमें से आप सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, आप कोर्स नेम फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हेल्थ लिखते हो एंड देन यू सर्च फॉर दैट। ओके, स्टार्ट सर्च। ऑलराइट, जब आप जाते हो तो ये देखें, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में बाय कोर्स वर्क, ड्यूरेशन 104 वीक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ, ये आपको सारे
सिर्फ ऑस्ट्रेलियन नेशनल स्टेट में मिलते हैं। बाकी जिस तरह से भी आप जहाँ भी जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपके रिश्तेदार हैं इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अपना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर्थ वगैरह है आप वहाँ सर्च कर लेते हो एंड देन यू गेट अहेड विद इट। So yes, so there are a lot of options for that. So yeah, Master of Philosophy in Dentistry, Master of Philosophy in Medicine, Public Health, and these are all that, and these are offered in so many universities, and you can get in here. So आपने अपना CRICOS code भी enter करना होता है when you are filling in the applications. You have to be very skeptical about it कि आप जो है right course select कर रहे हो और right code डाल रहे हो. So if you want, I'll walk you through the complete process. But this is how you're supposed to do. You have to research by yourself कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपने शॉर्टलिस्ट करनी है, उनकी specific requirements क्या हैं. You can actually email the universities as well. For example, the University of Western Australia है, आप इसको सर्च कर लोगे गूगल के ऊपर, जैसे इसका यहाँ की कोर्स कोड दिया हुआ है, आप इनको ईमेल करोगे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को इंस्टीट्यूशन डिटेल, ये इनकी वेबसाइट आ गई, ठीक है। और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप यहाँ पर इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू आप इनको कॉन्टैक्ट करोगे और इनसे बोलोगे कि वेदर दिस कोर्स इज एलिजिबल और will they be like awarding some sort of scholarship if they apply through Australian awards. तो जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप स्पेसिफिकली interested हो, आप apply करते हो and you get through it. So this is the complete process. This is how you can do it. And if you want me to walk through, I'll definitely walk through the complete process when I'll submit my application for myself. So let me know if this video has been helpful for you. One thing that you have to be very clear about is you should have your academic eyes with yourself. If someone is into immigration process and they have given like maybe उन्होंने IELTS दिया हुआ है but general IELTS is not acceptable at all, you should have an academic IELTS as well. एक और चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है, वो ये है कि you can give your IELTS as soon as possible before after selecting your course, because if you are not meeting certain course requirements या certain eligibility requirements, so definitely आपने अगर IELTS भी दिया हुआ है तो उसका कोई फायदा नहीं है. So make sure your things are very aligned and you are going through the right things. All right. So thank you so much for watching my video. Don't forget to share it with your friends and family. And don't forget to subscribe as well, because through this, you'll be definitely keep posted with whatever new is coming forward. Thank you so much.